हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश? तो जोश कम नहीं होना चाहिए भैया। 21 जून तक जोश कम नहीं होना, जोश बरकरार रहो। वही जोश बरकरार आपका अच्छा एक रिजल्ट लेके आएगा। बेसिकली अब इस ड्यूरेशन में आपको बहुत टफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ सबका सिलेबस कंप्लीट है, टेस्ट भी बहुत दे चुके हो आप। बस उसी को रिफ्रेश करते रहो, और एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट तो यहाँ पे हो जा रहा है, सो डोंट वरी, यू आर द मोस्ट वेलकम अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा स्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेली इसको कवर कर चुके हैं। माइक्रो तो माइक्रो के जैसे नाम है, टीनी पार्टिकल को, बहुत ही स्मॉल अगर पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व करने के, टीनी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने की, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इसमें है दो लेंस, वही कन्वेक्स। दोनों लेंस कैसे हैं? कन्वेक्स। ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बना सकता हूँ सर। ये है ऑब्जेक्ट की तरह जो लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकस एफ हो जाएगा, इसका फोकस एफ ही हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा क्या? अरे नहीं मालूम है तो अंतर्यामी हो क्या भाई? तो यू ही लेट कर लो, यू ओ, क्या चलेगा भैया? यू ओ। ऑब्जेक्ट से रेज निकला, ठीक है, पहला रेज गया तो पास करेगा बस। और एक सेंटर से पास कराओगे तो मुझे मालूम है, क्या सेंटर से कोई लाइन अगर पास करेगा तो डेविएट करता है क्या? नहीं करता। तो बेनिफिट ये है भैया, जैसे जाएगा वैसे उसको जाने दो, उससे छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब हुआ यहाँ पे इमेज बना होगा। अब ये कितने डिस्टेंस पे इमेज बना सर? कैसा बनेगा इमेज? वर्चुअल बन रहा है, ये रियल इमेज बन रहा है, ध्यान देना, ये रियल इमेज बन रहा है कि एक्चुअल लाइन यहाँ पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये सब अपना प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ये हो जाएगा व्यू। क्या हो जाएगा? ये व्यू हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसको जो इमेज बना, आई वन लेट कर लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था अपना। तो ये जो इमेज आई वन बना, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगेन इससे पहले रेज गया, और एक सेंटर से अगेन इसको पास कराओ। यहाँ पे ऑब्जर्वर को रख दो भैया, यहाँ पे किसको रख दो? ऑब्जर्वर। यहाँ पे है ऑब्जर्वर, देखने वाले। अरे पुत्तन है, यहाँ पे देख रहे हैं भैया चुपके से। तो इसको, अब ये लाइट तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे। बैक ट्रेस करेंगे तो कहीं जाके होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। एक ऐसा इमेज बन गया, ये फाइनल इमेज। ये कौन सा इमेज है? फाइनल इमेज। अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज का प्रॉपर्टी क्या है? वर्चुअल होता है कि रियल होता है? तो दिखाई दे रहा है भैया रियल। लार्ज बनता है कि स्मॉल बनता, डिमिनिश बनता है? दिखाई दे रहा है भैया लार्ज बन रहा है। ठीक है, वैसे भी टीनी पार्टिकल को हम लोग को देखने के लिए यूज करते हैं। सेल को देखो, बहुत छोटे छोटे, जो नेकेड आई से देखा ना जा सके, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज बना, किसका इमेज है भैया? आईपीस से। तो वीई लिखा जा सकता है क्या? लिस्ट डिस्टेंस का केस लेके वीई को हम लोग डी भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये अपना बीटा होगा, और इधर अपना अल्फा, अल्फा जो एंगल बनेगा वो कर लो। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन जो आपको निकालना है, तो क्या लिखोगे? ये हम ऐसे लिख लो, दो अगर लेंस दिया हो तो दोनों का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये तो मालूम है। चार लेंस दिया हो तो चार लेंस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट करो। अब इसका फार्मूला, अच्छा ये सब किस में चल रहा है? माइनस में, क्योंकि वर्चुअल इनडायरेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो माइनस आप लगा सकते हो। तो वी ओ अपान में क्या लिखोगे? यू। ये समझ में आया क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या यही होगा क्या? यहाँ पे लिख सकते हो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वी बाई यू। ठीक है, ये सब अपना विकास है। तो यहाँ पे अगर रखोगे आप इसको, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लिखो, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो क्या लिखो? वी और यू ई हो जाएगा। ठीक है, अगर या मैं बोला कि भैया लिस्ट डिस्टेंस का बन रहा है केस,
तो वी को हम लोग क्या लिख देते हैं, अभी ऐसे ही रहने दो। लिस्ट डिस्टेंस पे अगर इमेज बना तो माइनस वी ओ अपान में यू, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई यू। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि ये लिस्ट डिस्टेंस के लिए, लिस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग फाइनल इमेज कहाँ पे बनाएंगे, लिस्ट डिस्टेंस तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वन अपान यू लेंस फार्मा, और अगर सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है ना, और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो आई पीस में लेंस फार्मा यूज करो, फॉर आई पीस, आई पीस के लिए मैं लेंस फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो वन अपान में वी माइनस वन अपान में यू इक्वल टू वन अपान एफ, ठीक है। साइन के साथ रखा जाए, वी लिस्ट डिस्टेंस भी इधर आ रहा था माइनस डी, ठीक है। और ए भी ऑब्जेक्ट भी इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस माइनस प्लस बना होगी, इक्वल टू कन्वेक्स लेंस है फोकस पश्चिम, वन अपान में यू किसके इक्वल हो गया, वन अपान में डी प्लस वन अपान। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखने में पीछे मत हटना बेटा। तो वीओ बाई यू हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, और इसमें ए वन अपान यू ई है, तो वन अपान यू इतना है और डी से मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही ब्रेकेट आप करोगे एक अच्छा सा नजारा देखने को मिलेगा, वन प्लस डी अपान में एफ, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ये है भैया लिस्ट डिस्टेंस के लिए तामझाम रीअरेंज अपना कर सकते, ठीक है। लिस्ट डिस्टेंस में नहीं बोला है तो अपना ये सब फार्मूला यूज कर सकते। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, ये रिजल्ट पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर इमेज नॉर्मल बोल दिया, नॉर्मल केस बोल दिया भाई, नॉर्मल केस बोल दिए, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन ऐसा बोल दिया, या यही बोल दिया आपको इन्फिनाइट पे बन दे, दोनों एक ही मतलब, इमेज कहाँ पे है, इन्फिनाइट, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनाइट पे बन रहा है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनाइट पे बन रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा ये, अब मेरे लिए क्या है, यू ई है, ये ध्यान रखना यू, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, यूई किसके इक्वल हो जाएगा, यूई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के इक्वल हो जाएगा, यूई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी की इक्वल हो जाएगी। इतना समझ में आया क्या? बस यहाँ पे और अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यह मकान है, वी को मकान है यू को, ओके, डी बाई एफ, ये सब फार्मूला यूज करके आप अच्छा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आप ध्यान देना यहाँ पर इसका आईपीस का फोकस अधिक होता है कि कंपेरेटिवली ऑब्जेक्टिव फोकस। टेलीस्कोप में आप देखे थे कि एफ का वैल्यू कम होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इस पे आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और एक आपको लेंथ ट्यूब बोला जा सकता है, वो क्या लिखोगे, वीओ प्लस यू की, यूई का वैल्यू इसमें भी निकाल के रख सकते हो, यू का वैल्यू, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो वीओ प्लस क्या लिखोगे, एफ लिख सकते हो, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो क्या, ऐसा रीअरेंज कर सकते हो।